मिट्ठू, ओ मिट्ठू। कमला जी ने अपने कमरे से आवाज लगाई। मिट्ठू ने तो सुन के भी अनसुना कर दिया, लेकिन कमला जी की बहू किचन में ही खुद ही बड़बड़ाने लगी। न जाने क्या जरूरत आ जाती है, खुद से तो कुछ होता नहीं, बच्चे को भी अपना काम नहीं करने देंगी। एक मैं ही रह गई हूं इनकी खिदमत के लिए, पता नहीं अभी और कितने दिन। कमला जी सुन तो सब कुछ रही थी, लेकिन बहू को जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। मन में ही सोचने लगी, ठीक ही तो कह रही है, ईश्वर का क्या न्याय है। जब हाथ पैर में शक्ति ही ना बची हो तो पेट में भूख क्यों लगती है। और जिस मकान को घर बनाने में पूरी शक्ति निकल जाती हो, उसी घर में 2 वक्त की रोटी के लिए आश्रित हो जाए। ऐसी लंबी नीरस जिंदगी ईश्वर क्यों देता है। क्या कहे, 2 रोटी दे देना ही सेवा करना होता है। बच्चों के लिए ये हमारे मन को क्या पढ़ पाएंगे। अम्मा जी ने फिर से मिट्ठू को आवाज लगाई, लेकिन जरा धीरे से। शायद बहू की आवाज तो नहीं, भावनाएं उन तक पहुंच गई थी। अब की बार मिट्ठू आया और दादी के कमरे के दरवाजे से ही बोला, क्या है दादी, क्यों चिल्ला रही हो? तुझे देखना था, क्या पढ़ाई कर रहा था? मोबाइल में व्यस्त मिट्ठू बेपरवाही से बोला, और नहीं तो क्या। अच्छा बेटा, जा कुछ खा ले, फिर पढ़ाई करना, नहीं तो दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। अम्मा के कहने से पहले ही मिट्ठू जा चुका था। अम्मा इन सबसे बेखबर लगातार हिदायतें दिए जा रही थी। खाने का वक्त और सब खाने की टेबल पर, कमला जी का खाना उनके कमरे में। मिट्ठू ने कहा, मम्मा क्या बनाया है तुमने? मुझसे ये सब नहीं खाया जाएगा। मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी करने, हम लोग वहीं पर कुछ ऑर्डर करके मंगा लेंगे। मुझे कुछ खास भूख भी नहीं। मधु ने कहा, ये क्या बात हुई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और तुम्हें रोज रात में भूख क्यों नहीं लगती? मिट्टू बाहर जाते हुए, बाय मम्मा, प्लीज जबरदस्ती मत करो, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मधु कमला जी के बेटे अमित से, देखो जी, आजकल मिट्टू को क्या हो गया है, रात को खाना ही नहीं खाना चाहता। बढ़ती उम्र में ऐसा करना ठीक नहीं होता, ग्रोथ कैसे होगी? कल ले चलते हैं उसे डॉक्टर के पास। अमित सहमति में सिर हिलाते हुए, अरे यार सुनो, आज मुझे भी ना कुछ खास भूख नहीं, बस थोड़ा सा सलाद दे दो। ऑफिस में एक दोस्त के साथ कैंटीन चला गया, पेट कुछ भरा भरा लग रहा है। सुनो, अम्मा ने खाना खा लिया? हाँ, खा ही लिया होगा, उनको तो सब हजम हो जाता है। भगवान जाने कैसे सब कुछ पचा लेती हैं। ये बिना वजह की गई तारीफ कुछ तेज आवाज में की गई, शायद कमला जी को सुनाने के लिए ही की गई थी। और ये शब्द 75 साल की कमला जी के कमजोर कानों में हथौड़े की तरह लगने लगी। हाथ का निवाला फर्श पे जा गिरा। मुंह से शब्द निकलते भी तो कौन सुनता। आंसू खुद ही अपनी कहानी बयां करने लगे। किससे कहे, बच्चों, जो तुम लोग वक्त बेवक्त मुंह में ठूसते रहते हो तो तुम्हारा पेट भरा भरा लगेगा ही, क्यों भूख लगेगी भला? हमें जो हमारी पसंद ना पसंद जाने बिना गिनकर रोटियां रख जाते हो घड़ी की सुई देखकर, उससे तो न मन की भूख मिटती है और न ही पेट की। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी सुनकर आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा अपनी राय। साथ ही साथ लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले और